सुहेल वड़ायत साहब, सबसे पहले आपकी इसके ऊपर राय चाहूंगी, और ये भी बताइएगा, ख्वाजा इजहार साहब को कल हम सुन रहे थे, उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। उन्होंने कहा पहले नाम भेजे थे कुछ 5 नाम, लेकिन उसके बाद वो नहीं अप्रूव किए गए, फिर ये वाला अप्रूव कर लिया गया। तो वो ये भी जवाब चाहते हैं सदर मुमलिकत और विफाक से कि यही नाम क्यों सिलेक्ट किया गया। सर, अगर आप हमारी रहनुमाई कर सकें तो। कामरान टेसोरी जो है ये वही है जिनकी वजह से फरूक सत्तार जो थे वो मुत्तहिदा से अलग हुए थे और दो अलग ग्रुप बना था कामरान टेसोरी की वजह से। और फिर कामरान टेसोरी जो है ये वापस चले गए और इनका नाम गवर्नर के लिए चला गया और वो सिलेक्ट भी हो गया। नसरीन जलील और दूसरे जो बाकी नाम थे वो रिजेक्ट हो गए, जो कि मन्ने पर वन्ने वर्कर थे या जो नोन लोग थे उनको नहीं बनाया गया और इनको बना दिया गया। मेरा ख्याल है कि ये कोई बहुत अच्छा नहीं चॉइस और इस पे काफी तनकीद भी हो रही है, लेकिन मैं फिर भी इनको जो है वो 4 नंबर दूंगा, क्योंकि तवक्को करनी चाहिए कि कुछ सोच समझ के इन्हें बनाया गया होगा। कोई ना कोई तो उनकी खूबी होगी जिसकी वजह से इन्हें बनाया गया। भट्टी साहब, जो खूबी सुहेल वड़ायत साहब ने बताई है, अगर उसको मद्देनजर रखते हुए ये तैनाती देखी जाए तो आपको क्या लगता है क्या मकसद हो सकता है कराची की इस गद्दी पे बिठाने का कामरान टेसोरी साहब को? फिर आप खूबी पर हंसी हैं, जिस पर मुझे शदीद एतराज़ है और गम और गुस्सा है कि आप इस खूबी लफ्ज़ अदा करते हुए हंसी हैं। और खूबी तो खुशी, और देखिए सर, ये वाली गीदड़ सिंगी, ये वाली खूबी तो बड़ी जबरदस्त है, तो इसके ऊपर तो खुश होना बनता है। नहीं, मतलब मामला खालिसतन सिविलियन, अब तो खालिसतन सिविलियन बालादस्ती वाले हैं, वोट को इज्जत देने वाले हैं। वो पुराने चले गए हैं, वो जो पिट्ठू थे, सिलेक्टेड थे, वो तो चले गए। ये तो वो आला मकाम और आला और अरफा लोग आ गए हैं। तो अब इस पे खूबी या गद्दी या मामला सेटे पे तो ज्यादती है। मैडम शेख, ये देखे 73-74 वजीर बने हैं। ये पीडीएम के समरात हैं, जो पीडीएम का दरख्त लगा था ना, हुकूमत में हमने लगाया था खाद पानी दे के। 73-74 वजीर, मशीर, मुआवनीन, 22 वजीर वज़रा बिना महकमे के। केपी का गवर्नर अभी नहीं लग रहा कि पता नहीं किसको लगाना है, क्या करना है। और कामरान टेसोरी, इनके बारे में वक्तन फ़वक्तन बहुत कुछ सुना मैडम शेख। वो कराची में क्या करते रहे हैं, क्या करते हैं, वो किस पार्टी में थे, एमक्यूएम में कब आए, क्यों आए, वो एमक्यूएम में किस सियासतदान के लाडले थे, चहेते थे। मैडम शेख, ये भी सुना कि कामरान टेसोरी ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कैसे की। लेकिन हैरत मुझे ये है कि शहबाज हुकूमत ने इन्हें गवर्नर लगाया है। हैरत ये है कि एमक्यूएम कह रही है, बकौल आपने आज फिर एक मजाक के बाद दूसरा अच्छा लफ्ज़ गद्दी इस्तेमाल किया। एमक्यूएम ने इन्हें गद्दी पर बिठाकर कहा है कि वो ब्रिज बनेंगे और मसाइल हल होंगे। और हैरत यह है कि सुहेल वड़ायत साहब ने उनको 4 नंबर दिए हैं। मेरा तो 1 नंबर ले लीजिएगा सुहेल वड़ायत साहब को देखते हुए, वरना 1 भी नहीं देना था। नहीं सर, सुहेल साहब कह रहे हैं अब लगाया तो कुछ तो उनमें खूबी होगी ना, आपको कोई नहीं नजर आती। हालांकि लगाने वालों को तो बहुत खूबियां नजर आएंगी। एक तो गवर्नर कर कुछ नहीं सकता, दूसरा इन्होंने करना कुछ नहीं है, तो लिहाजा 1 भी जाया करने वाला है, लेकिन ले लें। अच्छा न्याई साहब, ये भट्टी साहब जो कह रहे गवर्नर कर कुछ नहीं सकता, करना इन्होंने कुछ नहीं है, तो फिर इतने नाम रिजेक्ट करके कामरान टेसोरी साहब को लगाने का क्या मकसद हुआ? वो तो किसी को भी लगा देते, इसमें क्या था? और फिर ये भी कह रहे हैं कि वो जो कहते थे कि कोई नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, आज इस तैनाती से सेटलमेंट की बू आ रही है। सोचा तो मैंने भी भट्टी साहब की तरह जीरो था। अब सुहेल साहब चूंकि राजदान जरूर हैं, अंदर की बातें जानते हैं, उन्होंने कहा जी उनके लिए दिए हैं, कामरान टेसोरी को नंबर नहीं दिए। उन्होंने कहा मैं उनके लिए दिए जिन्होंने लगाया है, तो उनका मुझे भी बड़ा लिहाज है। उन बड़े कमाल के लोग हैं, उन्हीं के तो मैं सिताया हूँ कि सुहेल साहब मुझे जब भी देखते हैं पब्लिक में घूर के देखते हैं, मैं डर जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये जरूर उनने कोई बात की है कि सुहेल साहब मुझे घूर रहे हैं। इनके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो चुकी है जब भी मैंने उनके खिलाफ बात की है पिछले 4-5 साल से। तो ये 12 मेरे छोटे भाई हैं, इनका तो इज्जत एहतराम। बाकी फारूक सत्तार ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, वहां से निकल के आ रहे थे किसी दफ्तर से मिलके, तो नहीं फारूक सत्तार कह रहा हूँ, सॉरी, पीएसपी के कामरान, क्या नाम है उनका, मुस्तफा कमाल। तो उन्होंने कहा जी ये कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो फिर मैं भी बताऊँ मैं कहाँ से आ रहा हूँ और क्या क्या बात हुई है। वो थोड़े से डिस्टर्ब थे कि उनको वो पिजराई नहीं मिल रही उनसे,
तो एनीवे एक तो इसकी एजुकेशन नहीं है, कोई मेरा नहीं ख्याल कोई पढ़ा लिखा ज्यादा आदमी है, कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। एमक्यूएम के अंदर इसको सेंट्रल उसकी जो दाब्ता कमेटी में रखा तो एहतजाज के तौर हुआ बड़ा निकाल दिया गया। सोहेल साहब बता चुके हैं कि उससे फारूक सत्तार इसी की वजह अलहदा हुए, इनका कोई नाम निशान नहीं है। लेकिन ये चूंकि उनके आदमी हैं तो लग गया। और पहले भी फ़रो नसीम भी उनके आदमी थे, एमक्यूएम कह चुकी है कि हमारे नहीं उनके हैं। और ये उनका जो रोल है पाकिस्तान की सियासत में उसको मद्देनजर रखते हुए मैं भट्टी साहब के लिए 2 दे देता हूँ। सोहेल साहब के लिए 0 से 1 पे पहुंच रहा था, लेकिन भट्टी साहब ने 1 करके ना तो मुझे ज्यादा खराब किया, तो मैं 2 दे देता हूँ। क्योंकि बारह लगना तो एमक्यूएम का था, मेरे नजदीक एमक्यूएम के सारे लोग बराबर हैं, जितने हैं उनके अंदर जो गुण है एमक्यूएम वालों के अंदर उनका मैं बड़ा कायल हूँ। तो वो कस्बे कमाल कुन जो है ना सब के अंदर है एमक्यूएम के लोगों में। शुक्रिया नियाजी साहब, मेरे चाचे के पुत्र, कायद के चाचे के पुत्र, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सर वैसे आप एमक्यूएम वालों को एक ही सफ में खड़े कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम वाले, मैं कल ख्वाजा इजहार साहब को सुन रही थी नया पाकिस्तान में, वो खुद हैरान थे। वो कहते मैं तो विफाक से, अपने इत्तेहादियों से वजाहत चाहता हूँ कि ये हुआ क्यों है। टीवी पे आगे कह रहे थे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया और पूछा नहीं उनसे। ये भी अल्लाह की शान ही है। रीमा आप क्या कहेंगे? कौन कर चुकी है? अलीना, आई विल डिफर टू द अदर्स, क्योंकि मुझे ना मालूमात हैं ना मैं जानती हूँ इन्हें, इनकी सियासत को, लेकिन मैं भी वही पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ जो बाकी पैनलिस्ट ने आज शो पे कहा। लेकिन एक छोटी सी बात है, आपको शायद अजीब लगे, किसी की कॉम्पिटेंस या किसी की जो पॉलिटिकल माजी है उसका उनकी अपीयरेंस से कुछ ताल्लुक है। एक बहुत डीप हमारा ट्रेंड है कि आप लोगों की तस्वीर लगा के उनकी अपीयरेंस का मजाक उड़ाते हैं, एक रेसिस्ट अंडरटोन्स भी होती हैं उसमें। तो ये मुझे बहुत इन बैड टेस्ट लगता है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम लोगों के कॉम्पिटेंस पे बात करें, उनके सियासी माजी पे बात करें, उनके मेरिट पे बात करें, लेकिन इस तरह की जो फजूल तनकीद हो रही है अपीयरेंस को लेके, उनको मिलाया जा रहा है कुछ सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये मुझे लगता है गैर जरूरी है और नहीं करना चाहिए। सो ये मेरी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, अदरवाइज आई डिफर टू द अदर्स जिन्होंने कहा है। ठीक है जी। न्याजी साहब कुछ जाते जाते जी, न्याजी साहब, सुप्रीम कोर्ट में देखा था जो डिफाइंस के बाद अपीयर हुए तो उन्होंने कहा जी राव साहब आए, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट फरमा रहे हैं साकिब निसार साहब, राव साहब आए बैठे। फिर हमने उज़ैर बलोच को देख लिया है जिनको 100-150 कत्ल केसेस है, रोजाना वो फ्री हो रहे हैं। तो जो बात है ये इसलिए इस तरह कैरेक्टर को, रीमा सही कह रही है, अपीयरेंस हो या ना हो, अब अगर किस्मत का फैसला उन्होंने, लेकिन उन्होंने चाहा तो इमरान खान साहब हमारे हुक्मरान बन गए, कहीं से भी नहीं थे। अब वो इतना फील एट होम समझते हैं हुकूमत को इमरान खान। तो इसी तरीके से अब एक मौसम पैदा करते हैं। पहले 80s में एमक्यूएम पैदा हुई, फिर संभाली नहीं जाती थी। अब पति कामरान तसूरी साहब जो इसके बाद निकलेंगे तो अल्लाह करे कि वो फिर अच्छे एक सिविलाइज सिटीजन और ओहदे के शान जो है वो उसके बाद ही कंडक्ट कर सकें। लेकिन ये रिस्की काम है, इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट को काम, सॉरी, इस तरह का उनको ये काम नहीं करना चाहिए। रीमा किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। हाँ